हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आज हमारा जो एडिटोरियल है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे बेस्ड है। इस एडिटोरियल में काफ़ी सारे पॉइंट्स राइटर ने मेंशन किया है, प्लस एक मॉडिफाइड यूनिवर्सल बेसिक इनकम पॉलिसी की ज़रूरत है अभी इंडिया को, इस बारे में इन्होंने बताया है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक मॉडिफाइड यूबीआई पॉलिसी बताया भी है कि यू अभी फ़िलहाल जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पॉलिसी में क्या बदलाव आने चाहिए जिसके वजह से यूबीआई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये भी उन्होंने बताया है। ठीक है, सो ये आर्टिकल या फिर एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So before moving further, I would request you one thing, that if you find this useful, then please hit the like button. Now let's get started with the analysis part. So सबसे पहले राइटर जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट को कोट करते हुए बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न दिखाते हुए कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी प्लस पॉवर्टी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है ऑटोमेशन या फिर एआई। जो मशीन आ गई है या एआई आ चुका है वो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहा है या और ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉवर्टी जो है डेवलपमेंट करने नहीं देगा इंडिविजुअल का, सो अल्टीमेटली ही विल नॉट बी गेट एनी स्किल। सो वापस से ये विशेष साइकिल चालू हो जाता है। सो इसी को ठीक करने के लिए राइटर बोलते हैं कि यूबीआई पॉलिसी को रीइवैल्यूएट करके वापस से लाने की ज़रूरत है अभी। तो राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि यूबीआई पॉलिसी का जो जेनेसिस है, जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से डिमांड आई थी कि यूबीआई या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि सबको एक समान एक फिक्स इनकम दिया जा सके। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब ही यही होता है कि सबको, मतलब जिसका भी बैंक अकाउंट है, जिसके पास भी बैंक अकाउंट है, उन सबको एक फिक्स अमाउंट मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, सो राइटर यहाँ पे ये मेंशन करते हैं। देन राइटर ये भी कहते हैं कि जब से जनधन आधार मोबाइल आया है, तब से ये जो यूबीआई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम है वो काफ़ी इजी हो चुका है। ये और भी इजी हो गया है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो अभी भी होता ही है जनधन आधार मोबाइल के थ्रू। सो ये काफ़ी इजी हो चुका है। सो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट राइटर मूव ऑन करते हैं यूबीआई एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ये राइटर बताता है। तो सबसे पहले राइटर बोलते हैं यहाँ पे कि एक डिबेट चल रही है, यूबीआई तो ठीक है बट स्टिल उसमें एक डिबेट है फिजिबिलिटी एंड डिज़ायरेबिलिटी का, कि अगर यूबीआई इम्पोर्टेंट है तो क्या वो फिजिबल है, और अगर वो इम्पोर्टेंट है तो क्या वो डिज़ायरेबल है, मतलब लाने का किसी का इच्छा है कि नहीं उसको, या फिर अगर इच्छा भी है तो क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है। मतलब अगर सबको एक फिक्स अमाउंट देना, मतलब इट विल बी ए ह्यूज अमाउंट। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होगा, ये आगे के एडिटोरियल में भी मैंशनड है। सो ठीक है, सो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कितना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना होगा या फिर कितना जीडीपी का परसेंटेज यूज़ करना होगा फिजिबल बनाने के लिए। ठीक है, सो ये एक डिबेट चला आ रहा है। नेक्स्ट थिंग जो है, राइटर कहते हैं कि यूबीआई जो है अभी प्रेजेंट में जो यूबीआई का पॉलिसी है वो मिसप्लेस्ड किया गया है, मतलब ठीक से पॉलिसी बनाया नहीं गया है या फिर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन का इरादा नहीं है। सो इट इज़ मिसप्लेस्ड। ठीक है, एंड इसी के लिए फिर राइटर ये भी कहते हैं कि यूबीआई के जगह पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रही है, मतलब लेके आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर रही है, मतलब डायरेक्ट पैसे नहीं दे रही है बट ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है,
और दूसरा मोबिलिटी, इंसान का एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो टाइम है वो कम हो गया है, जिसके वजह से वो ज़्यादा टाइम काम पे दे पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे ये भी बात करते हैं, और राइटर ये भी कहते हैं कि अगर ये डिजायरेबल है, यूबीआई अगर डिजायरेबल है तो क्या ये फिजिबल है। वापस से घूम फिर के वापस से सेम क्वेश्चन। ठीक है, सो राइटर घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं कि अगर ये डिजायरेबल है तो क्या ये फिजिबल है। फिजिबल इन केस ऑफ मनी, मतलब क्या ये बजट में जो अभी बजट पास हो रहा है उसके हिसाब से क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर बात किया। ठीक है, देन नेक्स्ट राइटर क्या बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट राइटर का कहना है कि अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे स्कीम्स तो हैं ही जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है लोगों के अकाउंट में। जैसे डीबीटी हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल फार्मर को मिलता है पीएम किसान के थ्रू, या फिर विमेन को मिलता है। और अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी आई थिंक कुछ कैश ट्रांसफ़र की बात की है इंडिविजुअल्स को, या फिर ग्रेजुएट को, 12th पास को कुछ वो अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगी। सो राइटर का ये कहना है कि ये सब तो पहले से ही इंडिया में चल रहा है, तो यूबीआई क्यों। फिर राइटर ये कहते हैं कि ये सब जो चल रहा है ये सब एक स्पेसिफिक सेक्टर का है। मतलब जैसे फार्मर को मिल रहा है, विमेन को मिल रहा है, ग्रेजुएट को मिल रहा है, तो ये सब एक अलग, यूँ कहे कि अलग श्रेणी के लोग हैं। तो मतलब स्पेसिफिक वे में पर्टिकुलर डिवाइड करके उनको मिल रहा है। बट यूबीआई क्या है, यूबीआई यूनिवर्सल है। मतलब वो ये नहीं देखता कि कोई मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, ये सब यूबीआई नहीं देखता। यूबीआई इज ए यूनिवर्सल थिंग, मतलब जिसके भी बैंक अकाउंट होंगे उन सबको एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, सो इसलिए फिर राइटर यहाँ पे यूबीआई का मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम का डिमांड करते हुए कहते हैं। देन राइटर यहाँ पे कंपैरिजन भी करवाते हैं कि देखो और सोशल सेफ्टी नेट पॉलिसीज तो हैं ही, जैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस है, जो फूड प्रोवाइड करवाता है ऑलमोस्ट 80 करोड़ पीपल को। बट ये भी 80 करोड़ पीपल को करवाता है, यूनिवर्सल नहीं है। देन अगेन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एमजी नरेगा है, ठीक है, जो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, देन सेंडिंग चिल्ड्रंस टू स्कूल, मतलब मिड डे मील भी है, जो चिल्ड्रंस को एक टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं कि स्कूल आओ। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स हैं, बट फिर भी राइटर कहते हैं कि इट इज़ ओके दैट दिस ऑल थिंग्स आर already existing, but still UBI is a different level thing। मतलब अगर ये आ जाएगा then lot of thing will be simple। ठीक है, लोगों को मुसीबतों का कम सामना करना पड़ेगा, राइटर का ऐसा कहना है। ठीक है, then moving on to the next sub part of this editorial is state and central schemes। so राइटर यहाँ पे कुछ स्टेट लेवल के स्कीम को कोट करते हुए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, तेलंगाना में रैतु बंधु स्कीम है जो फार्मर को 4000 पर एकड़ प्रोवाइड करता है अनकंडीशनल, लेकिन यहाँ पे भी फार्मर स्पेसिफिक हो गया। देन ओडिशा में कालिया स्कीम चलाया जा रहा है। देन नेशनल लेवल पे पीएम किसान है जो हर साल फार्मर को 6000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाता है। पहले ये 6000 रुपीज़ पर ईयर का जो स्कीम था वो सिर्फ मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, बट अभी ये हर टाइप के फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। बट सिर्फ उन एक्सेप्शनल है जो किसी टाइप का टैक्स भरते हैं अपने लैंड पे, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो 6000 है ये गवर्नमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में देती है, जैसे 2000, 2000 एंड 2000। हर 4-4 महीने में 2000 बैंक में ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट। बट स्टिल ऑल दिस आर नॉट यूनिवर्सल, एक स्पेसिफिक फार्मर्स के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे राइटर जो है यूबीआई का एडवांटेजेस बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करेगा। मतलब अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ गया
सो क्या होगा, बाकी सारे वेलफेयर स्कीम्स जो भी चल रहे हैं जैसे पीएम किसान हो गया, तो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है, कुछ लोग लग रहे हैं जिनको वो सैलरी देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। सो अगर एक बार यूबीआई आ गया, देन जो ये अलग से एक स्कीम है जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और जिसमें लोग लग रहे हैं अलग से और इनको सैलरी पे करना पड़ रहा है, वो हट जाएगा। सो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगा। सेकेंड, जो राइटर कहते हैं कि मिडिल मैन, ठीक है, हर वेलफेयर स्कीम में क्या होता है, कहीं ना कहीं से एक मिडिल मैन आ जाता है जो असली बेनिफिशियरी का हक चुरा ले जाता है। सो यहाँ पे यूबीआई में क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा कैश अकाउंट में। सो यहाँ पे मिडिल मैन का सवाल ही नहीं उठता। थर्ड एडवांटेज यहाँ पे राइटर बताते हुए कहते हैं कि कोई घोस्ट बेनिफिशियरी नहीं होगा, मतलब सीधा आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होगा एंड देन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो जाएगा। देन फोर्थली, लेस चांस ऑफ लीकेज या फिर लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम होगा। मतलब ये सारे बेनिफिट्स राइटर यहाँ पे गिनाते हुए कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ राइटर एक और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या जो रिच लोग हैं, ठीक है, डू रिच पर्सन्स ऑल्सो रिक्वायर दिस यूबीआई बेनिफिट। काफी राइटर यहाँ पे ये भी बोलते हुए कहते हैं कि क्या रिच लोगों को भी यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए। सो राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि इस यूबीआई रिच लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे डिबेट होता है क्योंकि वो लोग टैक्स पे करते हैं और ऑब्वियस सा बात है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जितना भी होगा वो लोग उससे ज़्यादा टैक्स ही पे कर देते हैं, ठीक है। तो राइटर इतना ही बोल के इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पॉसिबल स्कीम। अब राइटर बोलते हैं कि उन्होंने क्या प्रपोज किया है, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव यूबीआई के तौर पे। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यूजुअली यूबीआई के लिए 3 to 11% ऑफ इंडियन जीडीपी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब अगर यूबीआई को इम्प्लीमेंट करना है तो जीडीपी में से 3.5 to 11% जो अमाउंट होगा वो यूबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और इससे होगा कि अगर इतना ज़्यादा सिर्फ यूबीआई में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो इससे क्या होगा, बाकी के जो वेलफेयर स्कीम्स है उसमें कटौती करनी पड़ेगी, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो अब यहाँ पे राइटर जो है ये कहते हैं कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, सो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला है। तो वो एक ऑल्टरनेटिव देते हुए कहते हैं कि एक मोर फिजिबल अप्रोच है। मोर फिजिबल अप्रोच क्या है कि गवर्नमेंट सिर्फ 1% ऑफ इट्स जीडीपी खर्च करे यूबीआई पे, ठीक है, जिसमें से उन्होंने अमाउंट भी बताया है कि राइटर ने अमाउंट भी बताया है कि कितना अमाउंट देना चाहिए। सो राइटर का कहना है 144 रुपीज़ पर मंथ पर इंडिविजुअल, मतलब हर किसी को 144 रुपीज़ हर महीने गवर्नमेंट को देना चाहिए। इससे सिर्फ 1% जो है जीडीपी का खर्चा होगा इस पे, तो अमाउंट भी बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइटर ये कहते हैं, बट राइटर यहाँ पे फिर ये कहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो चीज़ें चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो नहीं है। जैसे कैश आउट पॉइंट नहीं है उतने ज़्यादा जहाँ से लोग अपने पैसे निकाल सके। सेकेंडली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड जो है वो कभी काम नहीं करता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। थर्डली ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम बताते हैं, कभी कभी किसी बेनिफिशियरी का बायोमेट्रिक का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, सो ये एक टेक्नोलॉजिकल इशू है। तो राइटर ये भी यहाँ पे कहते हैं, बट राइटर अल्टीमेटली फिर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूबीआई बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसके लिए फिर ये एग्जांपल भी देते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन में जब सब घर में बैठे हुए थे और मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड, तो उस टाइम पे अगर यूबीआई होता
सो बहुत लोगों को हेल्प हो जाता। राइटर इस ये एग्जांपल देते हुए फिर से बोलते हैं कि यूबीआई मॉडिफाइड वर्जन में लाना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू।